कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में से डिसाइड किया कि 10-10 हजार निकाल के हम खुद की कंपनी डालें। उन्होंने ये शुरुआत कर दी खुद की कंपनी की, लेकिन पहले साल 4 लोगों के मन में ये विचार आया कि जो जॉब थी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी की वो अच्छी थी, यहाँ बहुत दिक्कतें आती है। छोड़ दिया, जो अपनी खुद की कंपनी डाली थी उसमें से 10 में से 4 लोगों ने वो छोड़ दिया रास्ता और वहां पर जॉब पे चले गए वापस। दूसरे साल 4 लोगों ने और सोचा कि वो 4 लोग चले गए वो सही थे, यहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है, हमें भी निकल जाना चाहिए। खुद का बिजनेस करना आसान नहीं होता, हमें भी निकल जाना चाहिए, दिक्कतें बहुत आती है। हम वापस जॉब में चले जाते हैं, वो भी चले गए जॉब में। बचे 2 लोग। वो 2 लोग कौन है आप जानते हैं? एक है नारायण मूर्ति और दूसरा नंदन नीलकेनी। और जो चले गए वो पटनी कंप्यूटर में चले गए थे और पटनी कंप्यूटर में से ही 10 लोग निकले थे और 10 में से 8 लोग वापस चले गए, 2 लोग रह गए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। आज से 25 साल पहले 10,000 के शेयर अगर इन्फोसिस के हमने लिए होते तो आज कितना होता है अमाउंट हमारे पास? अगर वही शेयर हम आज बेचते तो आज कितना होता है अमाउंट? कोई इमेजिन कर सकता है? अप्रोक्सीमेट एक फिगर बोल सकता है कोई? कितने हो सकते? 50,000, 50 करोड़, 3200 करोड़ होते हैं। एक बंदे के पास 3200 करोड़ होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 8 लोग जो चले गए वापस जॉब में पटनी कंप्यूटर में, क्यों चले गए? जो ये 2 लोगों को दिखाई देता है वो उनको नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वापस चले गए। आज दिक्कत में कौन है? वो 8 पटनी कंप्यूटर वाले। यहां पर भी 2 साल में दिक्कतें बहुत आए, लेकिन एक बात समझ लो कि एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो आपके जैसा सुख कोई न भोग पाएगा, ये बात तय है। और क्लियर बात है, रिजल्ट इसमें कैसा है? आपको दिखाई देता है कि 5 साल के बाद आप अच्छे बंगलों में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सारी खुशियां पा सकते हैं, तो आपको 2 साल में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। अगर ये क्लियर नहीं है तो बात बात में दिक्कतें ही नजर आएगी। आपको डिसाइड करना है क्या करना है, 3200 करोड़ वाली जिंदगी या फिर वापिस जॉब? क्या सोच रहे हो? 3200 करोड़ वाली जिंदगी। और एक बात तय है, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि अगर इंसान ज्यादा से ज्यादा स्पीड में दौड़े तो कितनी स्पीड हो सकती है? 37 किलोमीटर प्रति आवर, ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड का। हम इतने नहीं दौड़ सकते। मान लो हमें 150 किलोमीटर की स्पीड से जाना है तो प्लेटफॉर्म चाहिएगा एक अलग। राजधानी एक्सप्रेस है, टिकट लेके बैठ जाओ, 150 की स्पीड में जाओ। अगर 1000 की स्पीड में जाना है तो जेट एयरवेज का टिकट लेके बैठ जाओ, 1000 की स्पीड में भी जा सकते हो। हम अकेले अगर हमारे शारीरिक शक्ति की बदौलत दौड़ना चाहे तो 37 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते। एक प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल का है जो आपको रॉकेट की स्पीड से 5 साल में आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचाएगा। आखिर में मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम मेहनत करने वालों ने मिलकर जब भी कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। आपके दोस्त का नाम अर्पित पटेल, वैसे क्वालिफाइड एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जैसे दोस्त, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्टूडेंट तो होता ही है। आप ऐसे काफी सारे लोग यंग हैं। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम पढ़ाई करते होते हैं तो हमने अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छा सोचा होता है कि अब बस इंजीनियरिंग खत्म हो जाए। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। थ्रू आउट डिस्ट्रिक्शन आ रहा था तो मैंने यही सोचा था
कि दुनिया में सबसे अच्छी लाइफ अगर किसी को होगी तो वो मेरी ही होने वाली है, क्योंकि थ्रू आउट अपने डिस्टिंक्शन जो आ रहे थे। पर दोस्त जैसे ही डिग्री लेके बाहर निकला तो सही क्या, तो उस टाइम पे शुरू हुआ, मैंने सोचा था कि मुझे 20,000 की नौकरी आराम से मिल जाएगी, लेकिन दोस्त एक जीरो कहाँ निकल गया पता नहीं चला। और ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में होता है दोस्त। और जैसे तैसे चलो शुरू करना है, जॉब तो कर दिया, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके प्रमोशन भी मिलते गए, थोड़ा अच्छा लगा। पर दोस्त प्रैक्टिकल कुछ बातें 2 या 3 साल बाद समझ में आने आती है। प्रमोशन सीनियर इंजीनियर का मिला, लेकिन दोस्त हैक्टिक लाइफ इतनी हो रही थी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, ना ही सोने का ठिकाना, और प्रॉब्लम्स, जितना कमाओ उतना खर्चा, कभी बैलेंस तो आएगा ही नहीं। और ऐसी लाइफ जा रही थी। और मीनवाइल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उस डिसीजन ने मेरी लाइफ थोड़ी चेंज कर दी। एक बार दोस्त सही में ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में टोटल मेरे जॉब के आवर्स होते थे 13 से 14 टोटल सब मिला के, और उस टाइम पे मुझे घर पे कोई नहीं था, और मैंने अपने मैनेजर को खाली एक बार बोला कि सर मुझे 3 घंटे की छुट्टी दे दो, मेरी मदर बीमार है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है, मैं करके फिर वापस आता हूँ और वापस ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। तब मैनेजर ने मुझे, थैंक्स करता हूँ उस मैनेजर को भी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि उसने मुझे कोई सही रास्ता दिखाया। और उस टाइम पे मुझे उसने ये जवाब दिया कि कंपनी तुम्हें ये 19,000 रुपया उसका नहीं दे रही है कि आप हॉस्पिटलाइज करवाने जाओ, या खड़े रह के काम करो। और दोस्त दूसरे दिन मेरा रिजाइन लेटर उस मैनेजर के पास था, और फिर मैं सूरत आ गया, और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जीरो से नई शुरुआत हुई। और थैंक्स करता हूँ ऐसी ग्रेट शख्सियत विजन वर्ल्ड वाइड टीम और ये 4 दिग्गज, जिनको जाने या अनजाने सूरत शहर में एक फरिश्ता बनके ये सब लोग आए और ऐसा रास्ता दिखा दिया डायरेक्ट सेलिंग का, कि जिसके अंदर जो भी इंसान जो भी चाहे वो सब कुछ पा सकता है। दिनेश सर ने जो बात बताई बहुत ही बढ़िया बताई कि इंसान की स्पीड कितनी करनी है वो उसके ऊपर डिसाइड करता है। एक चीज हकीकत है दोस्त कि हम अगर हमारे एक ट्रेन की डिब्बे की स्पीड उतनी होती है जितनी उसकी इंजन की स्पीड होती है। और ये देख लो हमारे इंजन की स्पीड क्या है, कोई आज तक ऐसा मीटर नहीं बना है जो इनकी स्पीड को माप सके। ये वो लोग हैं दोस्त, और जिनका साथ हमें मिला है दोस्त। पर एक चीज हकीकत है दोस्त, एक चीज हकीकत है कि जैसे भी दुनिया में कोई भी महान चमत्कार कभी रातों रात नहीं होते दोस्त। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आए, लेकिन दोस्त ये बात आप समझ लो कि कोई भी चमत्कार रातों रात नहीं होंगे। दुनिया का सबसे बेस्ट शॉर्टकट आपने सिलेक्ट कर लिया है, इससे और शॉर्टकट कोई है नहीं दुनिया में। अभी एक चीज आप महसूस करो कि विजन टू फ्रीडम ट्रेनिंग में आप फर्स्ट टाइम आए हो, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है दोस्त। आम का पेड़ लगाया और तुरंत आम देने शुरू नहीं करेगा वो। ताजमहल एक रात में खड़ा नहीं हुआ था, एफिल टावर कोई 2 दिन में खड़ा नहीं हुआ था दोस्त, उसको समय लगा, तभी वह दुनिया के महान आविष्कार गिने जाते हैं। और दोस्त वैसे ही हम अपने परिवार में वो करने जा रहे हैं जो किसी ने आज तक नहीं किया है। तो दोस्त थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, और जैसे आम के पेड़ के ऊपर सुंदर अगर आम चाहिए तो धूप, खाद, पानी वो सब देना पड़ेगा। और दोस्त एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ कि धूप गिनो, खाद गिनो, पानी गिनो, जो भी कुछ है वो सब ये लोग हैं जो आज हमारी जिंदगी में इसी का काम करेंगे, और बहुत सारे मीठे मीठे आम हमारे घर में आने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और मेरी अपलाइन से ये कमिट करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बड़ौदा V2F में एज अ गोल्ड हम आएंगे, और कमिटमेंट रहेगा हमारे डाउनलाइन धवल सर, विजय सर कि गोल्ड के अवार्ड साथ में लेंगे बड़ौदा V2F। और हमारे 2 और लीडर कि जो ईगल होते होते रह गए, तो नेक्स्ट टाइम 2 ईगल साथ में आएंगे, यतीन पटेल और अमित नामदेव, कीर्तेश सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।